आज गुल्लक नामक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। देश भर में अपनी तरह का यह पहला कार्यक्रम है जिसमें निवेशक ग्रामीण उद्यमों के साथ सीधे इस प्रकार की व्यवस्था में संवाद करके उनके उद्यमों में निवेश कर सकेंगे। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बहुत ही विजनरी लीडरशिप में भारत विभिन्न क्षेत्रों में संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर रहा है। उसमें उद्योग जगत भी अब अछूता नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की समिट में जब भी हमारे साथ हम लोग उनके साथ किसी बैठक में भाग लेते हैं तो हर क्षेत्र में यही होता है कि आज दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, पहले हम हर चीज में आयात करते थे। आज धीरे धीरे उन क्षेत्रों की तलाश की जा रही है, उन क्षेत्रों को खोजा जा रहा है कि जिसमें भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। जो हमारा एक बड़ा आयात है, बड़ा निर्यात आयात है, उसको निर्यात में बदलना है। एक बड़ी धनराशि जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमको आगे बढ़ाएगी, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप सब लोग जो निवेशक हैं, जो उद्यमी हैं, उद्यमिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, स्टार्टअप के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमें इन क्षेत्रों में भी फोकस करना है कि हम कैसे आयात की जगह निर्यात की ओर अपने को बढ़ाएं। जैसे इस वर्ष हमारे यहां पर बहुत सारा अनाज, पुरुषोत्तम जी हमारे कृषि सचिव भी है, हम बहुत सारा जो अनाज के क्षेत्र में भी आयात करते थे, धीरे धीरे उसको भी जो है कम कर रहे हैं या उसको बराबरी पर ला रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हम अब आयात नहीं बल्कि निर्यात करेंगे। जो एक बड़ी धनराशि निर्यात के रूप में भारत की खर्च होती है, हमारे देश की खर्च होती है, वह राशि बचेगी और विकास के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। और इस क्षेत्र में अधिकतम सफलता की ओर हम जा रहे हैं। जहां कोरोना महामारी में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, यहां तक कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अनेकों देश, ऐसे देशों की जिनको हम कहते हैं विकसित देश हैं, वो सारे के सारे देश भी लड़खड़ा गए। इस व्यवस्था में वह भी नहीं संभल पा रहे। ऐसे समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं जो है सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में स्थापित हो रहा है। और वहीं भाइयों बहनों, यह भी हमको जानकारी है कि देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन चला है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन के साथ साथ 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का भोजन प्राप्त होता रहे, 2 टाइम का उनको अन्न मिलता रहे, कोई किसी को भूखे पेट न सोना पड़े। यह काम भी भारत की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और गरीब कल्याण अन्न योजना चलाकर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से अनाज देने का काम भी सुनिश्चित किया गया है, जो अगले इस साल दिसंबर माह तक फिर से वो योजना को जारी कर दिया गया है। जो मार्च 2020 से योजना चली थी, 20 में चली, 21 में चली, 22 में चली और 23 में भी ये योजना चल रही है। इतना ही नहीं, जहां देश के लोगों को भारत के अंदर सबको टीका लगाने का काम हुआ, सबको निःशुल्क वैक्सीन मिली, 1 वैक्सीन मिली, 2 वैक्सीन मिली, तीसरी बूस्टर डोज के रूप में भी वैक्सीन मिल रही है। वहीं दुनिया के अनेकों देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने का भारत की सरकार ने काम किया है। भाइयों बहनों, ये अनोखे ऐसे कार्य हैं जो हमें पूरी दुनिया के अंदर अलग लाइन में खड़ा करते हैं, विशिष्टता की ओर खड़ा करते हैं। हर भारतवासी के मन में ये भाव जागृत हुआ है कि अब दुनिया की कोई फील्ड हो, हर भारतवासी उस फील्ड में जाकर दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। आज दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी देश में होता है तो वो हमारे देश में होता है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, हम जो लोकल फॉर ग्लोबल की बात करते हैं, जो हम लोकल फॉर ग्लोबल की बात करते हैं, उस बात को भी चरितार्थ करते हुए आज पूरी दुनिया का जो G20 का समिट हो रहा है, उसकी अध्यक्षता और उसकी लीडरशिप का काम भी हमको प्राप्त हुआ है। यह भी हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है।
ये इतना आसान काम नहीं है। इसका मिलना एक हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है भाइयों बहनों। और उत्तराखंड राज्य को भी उसके 2 कार्यक्रम मिले हुए हैं। 2 कार्यक्रमों में G20 के जो 20 देश हैं, 9 इनवाइटी देश है, 15 उसमें दुनिया के बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, वो सारे के सारे देश के अंदर आने वाले हैं। और हमारे यहाँ भी मई और जून 2 महीनों में यहाँ पर उसकी बैठकें होने वाली हैं। भाइयों बहनों, आज हमने स्वरोजगार, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके होने से जहां जो रोजगार की समस्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो बहुत सीमित हैं और स्वरोजगार की कोई सीमा नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए आज देश में युवा वर्ग को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इस प्रकार की अनेकों योजनाएं चल रही हैं। और हमारी उत्तराखंड की सरकार भी जो केंद्र के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, भारत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की हमारी सरकार राज्य में स्वरोजगार को, अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। क्योंकि मेरा मानना है कि अब हमको ऐसे युवा, ऐसे उद्यमी तैयार करने हैं, उनको प्रोत्साहित करने का काम करना है कि जो स्वयं का रोजगार तो करेंगे ही करेंगे, अपना स्वरोजगार तो खड़ा करेंगे ही करेंगे, आने वाले समय में अपने साथ साथ ऐसे अनेक युवाओं को, हमारी मातृशक्ति को तैयार करने का काम करेंगे, जो अपने साथ साथ अनेकों लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। वो केवल रोजगार खोजने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनेंगे। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी पलायन की समस्या है, उससे निजात पाने के लिए भी हमारी सरकार विशेष कार्य कर रही है। राज्य के जितने भी अपने नागरिक हैं, उनको अपने स्थानों पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सुदूर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जो केंद्र पोषित है, राज्य पोषित है या बाह्य सहायतित स्वरोजगार परक योजनाओं का जो है लगातार संचालन किया जा रहा है, लगातार उस दिशा में काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले व्यवसाय में हमारी मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। राज्य के अंदर हमारी मातृशक्ति बहुत मेहनती है, बहुत परिश्रमी है। मैं उनकी मेहनत को, मैं उनके परिश्रम को, उनके लगन को मैं नमन करता हूं। और मैं देखता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी व्यवसाय होते हैं, उसमें महिलाओं की जो सहभागिता है वो अधिक रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी काम करने का पिछले दिनों निर्णय लिया और 1,25,000 बहनों को लखपति दीदी बनाने का भी जो है हमने लक्ष्य लिया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति प्रदान करने के लिए हमारी सरकार द्वारा पिछले दिनों रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर्स की स्थापना, जहां जनपद अल्मोड़ा के हवालबाग में और पौड़ी जनपद के कोटद्वार में इसकी स्थापना की गई है। और इनके माध्यम से ग्रामीण उद्यमों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, उनको उद्यमिता से जोड़ने का काम हो रहा है, उनको प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है। और आप जैसे निवेशक जो देश भर से आए हैं, उन सब से सीधे सीधे कहीं संवाद करने का भी काम इसके माध्यम से हो रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, इन इनक्यूबेटर्स के सुपरिणामों को देखते हुए, जैसा मंत्री जी ने भी यहाँ से आप सबके सामने अपनी बात रखी, हमने आज इस अवसर पर यह घोषणा करने का निर्णय लिया है कि इस योजना को हब एवं स्पार्क मॉडल के अंतर्गत राज्य के अन्य जनपदों में भी, सभी जनपदों में जो 11 जनपद हमारे बचे हुए हैं, वहां पर रूरल बिजनेस इनक्यूबेटर के स्पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि हर जनपद के लोगों को अपने ही जनपद में इस सुविधा का लाभ मिले, उनको सीधे सीधे उद्यमिता से जुड़ने का अवसर मिले। मुझे आशा है कि इन इनक्यूबेटर के माध्यम से हमारे उद्यमियों को और जो बिल्कुल ग्रास रूट के लोग हैं, जो समाज के अंतिम छोर में खड़े हैं, उन सभी को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। और जो ऐसे भाई और बहन जो कुछ भी नहीं जानते, उनको भी इस क्षेत्र में
आगे आने का अवसर इन इंक्यूबेटर के माध्यम से प्राप्त होगा। मुझे यह भी बताया गया है कि आज से भारत सरकार के निर्देशन में जिसका मिशन अंत्योदय मोबाइल ऐप के माध्यम से आज हम लोगों ने इसका प्रारंभ किया है। इस सर्वे सामुदायिक काडर की महिलाओं द्वारा आर्थिक विकास, गांवों की आधारभूत संरचना सेवाओं और सामाजिक न्याय से संबंधित विषयों को ध्यान में केंद्रित किया जाएगा। और मैं आशा करता हूं कि ये सर्वे पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण रूप से संपन्न होगा, ताकि राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु इस सर्वे का लाभ प्राप्त हो सकेगा।